हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे फिलॉसफी ऑफ द हिंदुज़्म। जैसे आप लोग को पता होगा, अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य भगवान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 8वीं शताब्दी में। और अद्वैतवाद का मतलब होता है दो नहीं एक ही। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, डैट अ मीन्स नहीं, द्वैत का मतलब दो, यानी कि कोई भी ऐसा ऑप्टिकल्स जो होगा सो दो नहीं होगा, केवल और केवल एक ही होगा। जैसे आदि शंकराचार्य के द्वारा ही बहुत सारे ऐसे विचार प्रस्तुत किए थे और इनका मानना था कि जो ईश्वर है यानी कि भगवान ही क्या है, परम सत्य है, वही ब्रह्मा है, वही शिव है, वही विष्णु है। ठीक है, एक भगवान को मानते थे, मतलब परम यानी कि आत्मा जो है परमात्मा में जाकर विलीन हो जाया करता था। ये इनका मानना था कि परमात्मा से कोई भी अलग नहीं है, सब परमात्मा से जुड़े हुए हैं, चाहे वह जगत हो, वस्तु हो, प्राणी हो, कोई भी हो। ठीक है, सब उसी ब्रह्मा का रूप थे। जैसे हम हो गए, आप हो गए, हम और आप, ये सब किसके रूप है? ब्रह्मा के रूप है, अकॉर्डिंग टू द शंकराचार्य महाराज। जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझिएगा तो यहाँ पे कहा गया है, जैसे समुद्र की लहरें आपको देखिएगा, समुद्र के पानी को देखिएगा, जब समुद्र देखिएगा तो एकदम ऐसे वेव उसका उठते रहता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्र अलग हो गया, लहरें अलग हो गई, दोनों यहाँ पे बताया गया है एक ही है। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा कि जैसे एक आपका एक थ्योरी था अद्वैतवाद का, इसमें बताया गया है कि ब्रह्म ही सत्य है, मतलब ब्रह्मा, डैट इज मीन्स भगवान, है ना। और उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पे जो संसार है बताया गया है कि संसार जो है सो माया है, मिथ्या है, गलत है, ये सब है ना। आदि शंकराचार्य के द्वारा यहाँ पे बताया गया था। और इसमें ये भी बताया था कि जीव हो या कोई प्राणी हो या ब्रह्म हो, ब्रह्म दैट इज मीन्स भगवान हो, उसमें कोई अंतर नहीं है ना। इसमें कोई भी अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। ठीक है, और ये प्रस्तुत किया गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा 8वीं शताब्दी में। ठीक है, 8वीं शताब्दी में इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। इसके बाद आप देख सकते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद जो आपका प्रस्तुत किया गया था श्री माधवाचार्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 13वीं शताब्दी में। कब ये प्रस्तुत किया गया था? ये आपको लाया गया था 13वीं शताब्दी में, ये प्रस्तुत किया गया था, जिसका मतलब होता है, देखेंगे आप तो है दो तत्वों को मान्यता। मतलब जैसे अद्वैतवाद यानी आदि शंकराचार्य के द्वारा देखिएगा तो मान्यता था कि बस परमात्मा ही है और परमात्मा के ही सारे अंश है, मतलब जगत जो है सब परमात्मा में ही विलीन है, इसका कोई वजूद नहीं है परमात्मा के बिना। और आप इसमें द्वैतवाद में देखिएगा तो ये कहते नहीं नहीं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, जीव अलग है, ईश्वर अलग है। जैसे हम लोग क्या हो गए, एक तरह से समझिए कि प्राणी है, तो प्राणी जस्ट लाइक अ जीव ही कह सकते हैं आप उसको। अब आप इसमें देखेंगे तो फिर इनको दो मतों पे ये मानते थे, और ये मानते थे कि जो है ब्रह्म और जीव में अंतर है। जीव जो है सो ब्रह्मा, मेरा कहने का मतलब है जीव जो है निर्भर है, किस पर निर्भर है? तो हम लोग जैसे है सो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट्स है, लेकिन भगवान स्वतंत्र है ना, ईश्वर स्वतंत्र है। और संसार को ये वास्तविक बताते हैं, क्योंकि देखिए आप संसार में देखिएगा तो ऐसे बहुत सारे हैं, माया है ना, जीव जंतु हैं, ये सब है। तो ईश्वर और जीव अलग हैं, लेकिन संसार क्या है, वास्तविक है। उदाहरण जैसे आप देख सकते हैं कि मालिक और सेवक के बीच संबंध होता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब तो नहीं है कि मालिक जो ये जो आपका सेवक है वह मालिक जैसा हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो दोनों प्राणी क्या है, अलग है, मालिक अलग हो गया, सेवक अलग हो गया, उन दोनों के बीच के संबंध हैं, लेकिन अंतर उसमें आ जाते हैं। इसी तरह आप देखिएगा तो अब यहाँ पे कह रहा है विशिष्टाद्वैतवाद, मतलब ये आपको लाया गया था 11वीं सदी और 12वीं सदी में, इन दोनों के बीच का ये टाइम पीरियड है इनका। इनके संस्थापक देखेंगे आप तो भगवान रामानुजाचार्य हैं। विशिष्ट अद्वैत का मतलब होता है एकता जिसमें भिन्नता भी है, मतलब असमानताएं भी आपको समानताएं भी आपको देखने को मिलेगी और असमानताएं भी आपको देखने को मिलेगी। मुख्य विचार, परमात्मा एक ही है। जैसे हम लोग कहते हैं परमात्मा, बोले तो शिव जी हो गए, विष्णु जी हो गए, ये सब परमात्मा एक ही है, लेकिन जीव और जगत उसी परमात्मा के अंश है। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे देखिए हम लोग क्या है, हम लोग
परमात्मा के अंश हैं। जितने भी प्राणी हैं, वस्तु है, जानवर है, ये सब किसके अंश है? ये सब परमात्मा के अंश है। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग ईश्वर से सम्मिलित है, ईश्वर से अलग नहीं है, हम लोग ईश्वर के ही अंश हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस जीव और जगत में परमात्मा से अलग नहीं है। यानी कि जीव कहने का मतलब प्राणी, जगत का मतलब संसार। तो मनुष्य हो गया, ये संसार हो गया, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? परमात्मा से जुड़े हुए हैं। जैसे शरीर और आत्मा एक होते हैं, वैसे ही जीव जगत ब्रह्मा में, मतलब जीव जगत कहने का मतलब है वही आपका हो गया, प्राणी हो गया, मनुष्य हो गया, संसार हो गया, ये सब ब्रह्मा में समाहित है, ब्रह्म में समाहित है, सत्य में समाहित है, ईश्वर में समाहित है। ठीक है, थैंक यू। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।